क्या होगा अगर सफर खत्म ही न हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? और क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हों जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता है? हम चलते हैं ना खत्म होने वाली सड़क की तरफ। राज और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उनका जो मन करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात को राज और उसके 7 दोस्त पास के ही गांव में चले गए। गांव में मुर्दों को सड़क किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब राज और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बोर्ड को निकाल कर फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा, तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, तो कोई कब्र पर रखे पत्थरों को फेंकने लगा। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो राज और उनके दोस्तों ने किया। अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा, और उन्हें ये लग रहा है कि वो रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वो कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार राज, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे चलने के बाद दोस्त की नजर उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी में 6 बज रहे हैं और ये शाम के 6 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 6 बजे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छिपा हुआ था, केवल उसकी लाल आंखें नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो डर के मारे भागती, वो बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे, अब तो केवल 7 बचे। वो वहां से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गई। उसके चेहरे पर ना तो नाक थी न कान, उसकी एक आंख थी और एक मुंह। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी उस पिशाच ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सबके बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब केवल उनमें से 4 बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही रास्ता खत्म होने का ले रहा था। राज, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। हाँ, इतना तो हर बेवकूफ समझ गया है, लेकिन ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई सोल्यूशन तो बताओ। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों के साथ किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर वे तीनों वापस उसी कब्रों की तरफ चले गए। वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वापस वहां पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वो वहां से हटा दी। वो ये सब कर ही रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। अब हम क्या करें राज? हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। ये कहकर दोनों वापस बोर्ड को लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो दोनों तेजी से बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और उसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए उन दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा।